चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। शुरू करते हैं। कल हम जीबीपी यूएसडी पर आई थिंक कर रहे थे। तो हमने ये जोन लगाई थी कि अगर मार्केट फ्रंट पोजीशन पर मैं अपने MT4 पर ओपन करूं तो मैं वहां पर इंगल्फिंग सेल या इंगल्फिंग बाय किस तरह लगाऊंगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इंगल्फिंग सेल क्या है और इंगल्फिंग बाय क्या है। यहाँ से बिलफर्ज मार्केट जा रही है अप, बाय में जा रही है। ग्रीन रेड इस तरह करके ट्रेंड में जा रही है, या वैसे बाय में जा रही है, डायरेक्ट बेशक चली गई हो। आपको पता है गोल्ड की मार्केट वैसे भी डायरेक्ट जो है वो चली जाती है। और उसके बाद यहाँ पर ये बनाती है एक ग्रीन कैंडल। लास्ट कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन होगी। इसको ठीक हो गया जी। इसकी विक्स बना लेते हैं। बिलफर्ज, ओहो, सॉरी। बिलफर्ज इस ग्रीन कैंडल की ऐसे विक्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर बनती है रेड कैंडल। रेड कैंडल बनती है। अब इसको जरा गौर से देखें। मैंने कहा था कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है जिधर कर्सर की लाइन है, ये पॉइंट पर बॉडी जो है वो दोनों कैंडल्स की बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर रेड कैंडल की, ये जो रेड बन रही है जो ग्रीन को इंगल्फ कर रही है, अगर इसकी बॉडी थोड़ा ऊपर भी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ग्रीन कैंडल की बॉडी जो है रेड की बॉडी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। और अगर दूसरा देखें तो ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल की लो से नीचे निकल गई है। इसका मतलब इसने इस ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी कि बायर्स जो हैं अब दम तोड़ रहे हैं मार्केट में, सेलर्स इंटर हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह करके जोन मार्क कर दूंगा। ये मेरी इंगल्फिंग सेल जोन हो गई। ठीक हो गया। ये मैंने जोन मार्क की और यहाँ पर ये मेरी इंगल्फिंग सेल जोन बन गई। अच्छा, अब अगर इसको देखें, जैसे मैंने कल बताया था कि ये रेड कैंडल इतनी है, और इसके बाद यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन जाती है। तो ये दो रेड कैंडल्स मिलकर एक ग्रीन को इंगल्फ कर रही हैं। एक ग्रीन को इंगल्फ कर रही हैं। मैंने बताया था कि बेशक दो रेड कैंडल्स, इसका कलर थोड़ा कर लें इस तरह। बेशक दो रेड कैंडल्स, बेशक 10, बेशक 20 मिलकर एक ग्रीन कैंडल को अगर इंगल्फ कर जाएं, निकल जाएं, मुकम्मल तौर पर हड़प कर जाएं, तो हम वहां पर सेलिंग जोन लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास इंगल्फिंग सेल बन गई। अब यहाँ पर हम जोन ड्रा करते हैं। इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल जोन हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर। इसको कलर दे लेते हैं ये वाला, व्हाइट वाला, ताकि क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, ये इंगल्फिंग सेल हो गई। अब जो कैंडल क्लोज हुई है नीचे जोन से बाहर सेल की तरफ, हम टाइम फ्रेम H4 पे हैं अभी। आप जिस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं उसी टाइम फ्रेम पर जब कैंडल नीचे क्लोज हो जाएगी, क्लोज होने पर आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। ये आपकी पहली एंट्री है, नंबर 1 एंट्री। आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंट्री 1। ठीक हो गया ना। इसकी क्लोजिंग पर हम एक एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो चलती है हल्का फुल्का, जो भी करती है, और यहाँ से रीटेस्ट करने आ जाती है इस जोन में। रीटेस्ट करने आ जाती है इस पूरी जोन में, किसी भी जगह पर मार्केट इंटर होकर यहाँ से वापस हो सकती है। बेशक शुरू से ही हो जाए वापस, बेशक मिडल से हो जाए, बेशक एंड पॉइंट से हो जाए। ठीक हो गया। तो दूसरी एंट्री हम लेंगे रीटेस्ट पर। ये जो मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट कर रही है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंट्री 2।
ठीक है जी, ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। अच्छा, अब मार्केट जो है, हम देखते हैं कि जोन हमने मार्क कर ली है। अब मैं इसको देखता हूं कि ये कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट या साइडवे करके आ रही है। तो ये मेरे पास स्ट्रांग हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब मार्केट चल रही है, साइडवे करती आ रही है, और मेरी जोन में इंटर हो जाती है जो मैंने सेलिंग के लिए लगाई है। ठीक हो गया, ये हम इंगल्फिंग सेल पढ़ रहे हैं, इंगल्फिंग सेल पढ़ रहे हैं। एक मिनट जरा। ठीक हो गया, हमने जो इंगल्फिंग सेल जोन लगाई थी, दो कैंडल्स ने मिलकर ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया, मतलब बायर्स खत्म। अब सेलर्स ने इसको ओवर पावर कर दिया है। पहली एंट्री यहाँ पर क्लोजिंग पर बन जाएगी, जिस जगह कैंडल क्लोज हुई है। अगर ये बड़ी कैंडल बनती है, बिल्कुल इधर आके क्लोज होती है, तो फिर इंटर नहीं होना। अगर ये थोड़ा बहुत जोन से बाहर क्लोज होती है 30-40 पिप्स के अंदर अंदर, फिर आप इंटर होंगे पहली एंट्री के लिए। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट जब रीटेस्ट करने आती है, तो ये रीटेस्ट आपने 5 7 8, 5 से 8 कैंडल्स के दरमियान दरमियान देखना है। ये रीटेस्ट करने आती है, बेशक तीसरी कैंडल आ जाए, बेशक पांचवी आ जाए, बेशक आठवीं आ जाए, तो रीटेस्ट पे भी आप दूसरी एंट्री ले सकते हैं, दूसरी दफा इंटर हो सकते हैं। जून वही है सेलिंग की। अच्छा, सबसे बेस्ट पॉसिबल एंट्री जो है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो ये होती है कि जब आप इंगल्फिंग सेल जोन मार्क कर लेते हैं, फिर आप वेट करें कि मार्केट एक अच्छा साइडवे करके आए, अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आए हमारी जोन में, फिर हम सेल के लिए इंटर होंगे। जितना अच्छा साइडवे और एक्सपेरिमेंट होगा, याद रखें आपकी जोन उतनी ही स्ट्रांग बन जाएगी। तो जब स्ट्रांग बन जाएगी, जब एक्सपेरिमेंट करके आ जाएगी, अब यहाँ पर हम दो तरह से एंट्री ले सकते हैं। दो तरह से एंट्री कैसे ले सकते हैं? नंबर एक ये है, मैंने कल बताया था कि आप यहाँ पर एक एंट्री ले लें, दो ले लें, तीन ले लें। इसी तरह आप मिडल में भी इंटर हो सकते हैं, कुछ एंट्रीज यहाँ पर लगा दें। उसके बाद आप बिल्कुल टॉप पर भी इंटर हो सकते हैं, कुछ एंट्रीज यहाँ पर लगा दें। एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ पर लिमिट्स सेट कर दें, तो शुरू में, मिडल में और आखिर में, दरमियान में और आखिर में आप यहाँ पर लिमिट्स सेट कर दें, क्योंकि अब ये जोन आपकी स्ट्रांग है, अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करके मार्केट आपकी सेलिंग जोन में आई है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप नहीं इंटर होते, लिमिट्स नहीं लगाते, फिर आप मैनुअली इंटर हो जाएं। मार्केट जब अच्छी जगह पे आए, यहाँ पर किसी भी जगह पर सफिशिएंट प्राइस पे आए, आप वहां पर मैनुअली इंटर हो जाएं। आपकी मर्जी है आप लॉट साइज क्या यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट के मुताबिक, या आपकी मर्जी है आपने पोजीशन कितनी ओपन करनी है, लेकिन अब ये आपकी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन गई है। अब आप इसमें एंट्री लेंगे। इसकी एक्यूरेसी, जो एंट्री तीसरी एंट्री होगी, इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंट्री नंबर 3। ठीक हो गया, यानी कि जून वही है इंगल्फिंग सेल की। हमने पहली दफा चांस लिया, पहली दफा इंटर हुए क्लोजिंग पर, इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 80%, 80% इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट को आपने, ये जो टेकन कैंडल है, ये जो हमने जोन मार्क की है जिस कैंडल को, इसको टेकन कैंडल कहते हैं। बेशक ये बाय की हो या सेल की हो, नीचे से बाय की करेंगे, ऊपर से सेल की करेंगे, तो इसको कहते हैं टेकन कैंडल। टेकन कैंडल से 5 से 8 कैंडल्स के अंदर अंदर अगर मार्केट रिटेस्ट करती है, बेशक उसी वक्त कर ले, बेशक 5 कैंडल्स बाद, बेशक 8 कैंडल्स बाद, तो आप दूसरी एंट्री के लिए भी मार्केट में इन हो सकते हैं। तो आप दूसरी एंट्री में जब इन होंगे, तो इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 85%, 85%। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट, एक क्राइटेरिया पूरा हमने किया था जब इंगल्फिंग सेल की जोन लगाई थी। अब दूसरा क्राइटेरिया जो हम पूरा करेंगे वो ये है कि मार्केट एक अच्छा साइडवे, एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके जोन में आए, फिर हम वहां पर लिमिट्स भी लगा सकते हैं और मैनुअली भी इंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसी भी जगह पर इंटर हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट शुरू की इंट्रीज को पकड़े या शुरू से ही निकल जाए, हो सकता है मार्केट बिल्कुल टॉप पर चली जाए और वहां से निकल जाए। इसी तरह इंगल्फिंग बाय जोन में भी हम तीन तरह ही इंटर हो सकते हैं, सेम इस तरह जिस तरह हमने इंगल्फिंग सेल में हम इंटर हुए थे। इंगल्फिंग बाय भी आप ड्रा कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको, या वो मैं वो भी ड्रा करूँ फिर बताऊं उसका भी? एक एक दोस्त कमेंट कर दे बॉक्स में, मैसेज कर दे। आवाज आ रही है तो एक दो दोस्त कर दें मैसेज कि बाय क्लियर हो जाएगा, या वो सिनेरियो भी करें। चलें कर देते हैं वो भी। ठीक हो गया, मैसेज आ गया जी, ड्रा कर दें।
अच्छा जी। मार्केट जो है वो सेलिंग ट्रेंड में आ रही है या सेल हो रही है। और आपको पता है जब सेल हो रही होती है तो रेड कैंडल्स ज्यादा होती हैं, ग्रीन कम होती हैं। तो ये रेड ग्रीन बनती आ रही है। और इस जगह पर आपको मिल जाती है लास्ट रेड कैंडल। ठीक हो गया जी, रेड कैंडल मिलती है, इसकी लगा लेते हैं विक्स छोटी मोटी। बेशक विक्स हो या ना हो, ये मैं वैसे समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक हो गया जी, लास्ट कैंडल आपको मिल जाएगी रेड। और उसके बाद इधर बन जाती है साथ में अगर एक कैंडल ग्रीन, एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। और अब देखें ये ग्रीन कैंडल जो है इसने रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पर इंगल्फ कर लिया है। इंगल्फ का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, इंगल्फ का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर खा जाना, हड़प कर जाना, यानी कि निगल जाना। तो अब अगर इस रेड कैंडल को उठाकर ग्रीन कैंडल के अंदर हम रख दें तो ये समा जाएगी इसके अंदर, यानी कि ये इंगल्फिंग बाय हमारी बन गई है। बेशक ये एक ग्रीन कैंडल इसको इंगल्फ कर जाए, बेशक दो मिलके कर जाए, बेशक 3, 10, 20 जितनी भी हो, तो ये इंगल्फिंग बाय हमारी जून बन जाएगी। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं इंगल्फिंग बाय जून। और इसका कलर थोड़ा मदद कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियर नजर आए। ठीक हो गया जी, ये हमारी इंगल्फिंग बाय जून हमने मार्क कर ली है। ये आप गौर करें, मैंने इस इंगल्फिंग के लिए बाय के लिए रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पर मार्क किया है। हल्का सा भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी तरह इसको मार्क करना है, बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक अच्छी तरह मार्क करना है। विक का सेंट या मिली भी आपने नहीं छोड़ना, अगर आपने इसकी एक्यूरेसी अच्छी लेनी है तो। ठीक हो गया, ये आपकी इंगल्फिंग बाय जोन जो है वो मार्क हो गई है। स्पोर्ट के आसपास जिधर आपको लगता है कि मार्केट की ये स्पोर्ट बन गई है उस जगह पे आप इसको ढूंढेंगे एंगल्फिंग बाय को। ठीक हो गया, अब जहां पर ये कैंडल क्लोज हुई है, ये कैंडल क्लोज हुई है, एक एंट्री आपकी यहाँ पर बनती है, आप लेना चाहते हैं तो। अगर देखें यहाँ से लेकर 69 से लेकर ये 73 तक है, ये 40 पिप्स बाहर जोन से क्लोज हुई है, आप एंट्री ले लें। अगर ये ज्यादा ऊपर चली जाती है, इधर जाके क्लोज होती है, तो ये तो बहुत ज्यादा पिप्स चल गए हैं, 100, 110, 120 पिप्स चल गए हैं, तो फिर हम इंटर नहीं होंगे। इंगल्फिंग बाय बन गई जोन से बाहर, हल्का फुल्का अगर क्रॉस हुई है, ब्रेक हुई है जोन, तो फिर आप इंटर हो सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, ये आपकी बनेगी यहाँ पर कैंडल क्लोज होने पर एंट्री 1। ठीक हो गया जी, ये आपकी एंट्री 1 हो गई। अब मार्केट चलती है और उसके बाद वापस जोन में आ जाती है रीटेस्ट करने। याद रखें, मार्केट इस जोन में से किसी भी जगह से वापस हो सकती है, बेशक टच करके निकल जाए, बेशक नीचे से आके निकल जाए। मेरे पास H4 टाइम फ्रेम है, तो हम इसको एरो को यहाँ रख के यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं कि यहाँ पर हमारी बन सकती है पॉसिबल एंट्री 2। ये हमारी हो गई जनाब एंट्री दूसरी। अब जो है मार्केट यहाँ से निकलती है, साइडवे करती है, और साइडवे करती हुई जून में आ जाती है। तो जून में हम यहाँ पर जो है वो दो तरह एंट्रीज ले सकते हैं। एक तो ये कि हम लिमिट्स लगा लें, दूसरा ये है कि हम मैनुअली यहाँ पर खुद ही ट्रेड ओपन कर लें जब मार्केट यहाँ पे है, अगर हम वॉच कर रहे हैं तो। ठीक हो गया, तो इसमें भी वही सेम तरीका है कि आप एक एंट्री आप यहाँ पर लेंगे, या दो लेनी है दो ले लें, तीन लेनी है तीन ले लें, अपने अकाउंट की इक्विटी के मुताबिक। दूसरी एंट्री हम जून के मिडल में लेंगे, और तीसरी एंट्री हम जून के बिल्कुल एंड में लेंगे।
तो इसमें आप लिमिट्स भी लगा सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि मार्केट में आप वॉच कर रहे हैं, मार्केट को बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, तो आप मैनुअली भी इंटर हो सकते हैं। ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 3। ठीक हो गया जी। यानी कि जोन में ये जो इंगल्फिंग बाय हमने मार्क कर ली, इस जोन में इस इंगल्फिंग बाय में हम 3 दफा इंटर हो सकते हैं। नंबर 1 जब इंगल्फिंग बाय बनी और कैंडल क्लोज हुई, नंबर 2 जब रीटेस्ट हुआ, और रीटेस्ट 5 से 8 कैंडल में आपने देखना है, 4 5 6 7 8, 8 से ज्यादा में नहीं। फिर वो साइडवे या एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो जाएगा, आप उसको एक्सपेरिमेंट सवर करेंगे। उसके बाद मार्केट आती है आपकी जोन में, तो ये आप तीसरी एंट्री के लिए यहाँ पर मार्केट में इन हो जाएंगे। जो पहली एंट्री है उसकी एक्यूरेसी 80% है, जो दूसरी है उसकी 85% है, और यहाँ पर जब आप इंटर होंगे तो आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। ये आपकी इंगल्फिंग बाय जोन है। पहले हमने इंगल्फिंग सेल देखा था। अच्छा, इसको लाइव मार्केट में थोड़ा देखते हैं कि उसमें हमें कोई मिल जाए इसकी। बिल पर हम ये लेते हैं, इसको देखते हैं ये क्या करती है। ये वाली कैमरा पहले यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने जोन मार्क की इंगल्फिंग सेल के लिए। ठीक है ना, इस ग्रीन कैंडल को एक ही रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। अब जब इंगल्फ किया, अगर हम पहली एंट्री यहाँ पर लेते, जैसे मैंने कहा था जहाँ पे एंट्री 1 मैंने बताया कि हम ले सकते हैं, यहाँ पर लेते तो इधर से भी मार्केट गिरी है। इसकी एक्यूरेसी 80% मैंने आपको बताई है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से इंशाल्लाह 8 ट्रेड जो है वो टीपी हिट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद देखें, मार्केट आई है, साइडवेज इसने थोड़ा किया है, लेकिन आई है, उसने जोन को टच किया है और फिर गिर गई है। लेकिन अगर हम यहां से लेकर जहां से जोन मार्क की है और इधर तक देखें, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ पड़ा है। ये अच्छा एक्सपेरिमेंट इसको कह सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर सेल हुई है। स्पाइक हुई होगी न्यूज की वजह से या कोई फंडामेंटल इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन एक्चुअली टेक्निकल की सेटलमेंट पर जब आई मार्केट, तो फिर वहीं पे हमारी जोन पे उसने हमें टिप्स दिए हैं। H4 की जोन है, देख लें। पहली एंट्री हमने ली यहाँ से, अगर देखें इसको 1796 से, और मार्केट गिरी यहाँ तक 1770 तक, तो ये 260 टिप्स हैं। H4 है ना। और दूसरी दफा जब इसने टच किया है, तो दूसरी दफा देखें ये गिरी है 1777 तक, 1805 से। तो ये आपकी बन जाएंगी 280 पिप्स। H4 की जोन है। तीसरी दफा जब गिरी है, तो अच्छा खासा फिर प्रॉफिट दिया इसने, 1806 से गिरी और 1773 तक आई है। तो ये आपके बन गया 330 पिप्स तकरीबन। अच्छा, उसके बाद इसने फिर प्रॉफिट दिया जी। इधर देखें, वही इंगल्फिंग सेल जोन थी, और मार्केट आई है, फिर उसने हमारी तीनों एंट्रीज पकड़ी हैं यहाँ पर, तो और ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया ना। जैसे मैंने कहा था कि आपको इंगल्फिंग की हर जोन जो है वो उस पर 2 दफा पिप्स मिलेंगे, 2 दफा प्रॉफिट मिलेगा, 2 दफा रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिस्पेक्ट तो ये हुई, एक तो हमें इसने पिप्स ये दिए, दूसरी दफा फिर इसने हमें पिप्स दिए। फिर बेशक ये ब्रेक कर जाए, जो मर्जी करे। तो अगर हम इंटर होते हैं यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर देखें, शुरू में ही 1806 से इसने प्रॉफिट दिया और 1798 तक आई। ये इसने 80 पिप्स हमें दिए हैं। तो 80 पिप्स H4 के टाइम फ्रेम पर, आपको पता है, आपने 7 डे प्रोग्राम अटेंड किया हुआ, और मैंने बार बार बताया भी है कि H4 पर आप 50 से 80 पिप्स लेंगे। तो इसने हमें, अगर यहाँ से देखें 1806 से, तो हमें इसने प्रॉफिट दिया है 80 पिप्स। अगर जहाँ से मार्केट गिरी है वहां से देखें, तो 100 पिप्स प्रॉफिट मिला आपको, अगर मिडल से आप इंटर हुए हैं। ठीक है ना। ये तो हमने देख ली इंगल्फिंग सेल जोन, और उसने हमें तीनों एंट्रीज जो हैं वो पूरी कर दी। अच्छा, कोई इंगल्फिंग बाय जोन भी देखते हैं, इसको ही देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। ये देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल, इसको मैं इंगल्फिंग बाय मार्क कर लेता हूँ। पहले इधर ही रहते हैं। ये इंगल्फिंग बाय समझ लें मैंने मार्क कर ली है। इसको प्रॉपर मार्किंग करनी है आपने, बिल्कुल इसको वीक टू वीक
अगर वीक नहीं है तो बॉडी टू बॉडी, अगर वीक है तो वीक टू वीक प्रॉपर मार्किंग करनी है, बिल्कुल नहीं छोड़ना, 1 मिली 1 सेंट भी नहीं छोड़ना। एक्यूरेसी फिर ही अच्छी मिलेगी आपको, बेशक आपको कैंडल बड़ी करके इसकी मार्किंग करनी पड़े। अच्छा, ये हमने इंगल्फिंग बाय मार्क की, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इंगल्फ कर दिया और सॉरी, और जोन से बाहर क्लोज हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता 1778 पर, तो यहाँ से भी मार्केट निकली है। अगर उसी दिन देखें तो ये आई है 1806 तक, कहाँ से? 1778 से। तो ये आपके 280 पिप्स बन गए, H4 है, ठीक है। लेकिन ये मेरी एंट्री 1 थी। अगर मुझे लगता है कि मैं 80% पर काम ना करूं, ये मेरी एंट्री 1 80% एक्यूरेसी देगी, मैं आगे देखूंगा आगे क्या होता है। तो फिर मार्केट ने उसी वक्त रीटेस्ट किया है। ये जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है, ये देखें, ये नीचे वीक छुटी हुई है ना, इसने जोन को टच किया है, ये रीटेस्ट हुआ है। आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं, ये एंट्री 2 है। ये भी सेम उतना ही पिप्स, 280-90 पिप्स इसने भी दे दिए हैं, जबकि H4 के रूल्स के मुताबिक हमने तो 50 से 80 पिप्स लेने हैं और मार्केट से निकल जाना है। और अगर कोई एक आधी, 1 2 3 4 ट्रेड्स, कोई हमारे पास अकाउंट बड़ा है या छोटा भी है, अगर तो उसमें एक आधी ट्रेड अगर हम होल्ड कर लें और उसको 100 पिप्स टीपी कर दें, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, तो इंशाल्लाह वो टीपी भी हमारा हिट होगा। ठीक है, दो एंट्रीज तो हमने यहीं पे देख ली, ये स्पोर्ट एरिया था, इसके आसपास हमने एंगल्फिंग बाय मार्क कर दी है। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब इसको आगे थोड़ा जोन को खींचते हैं, देखते हैं इसने क्या किया। अच्छा जी, उसके बाद मार्केट निकली यहाँ से, ये एक्सपेरिमेंट करके आई, साइडवे चल के आई, इसको भी हम अच्छा एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। मार्केट आई, उसने टच किया जोन को, फिर निकल गई। ये देखें, टच किया और निकल गई। कितना निकली? 1776 से लेकर 1798 तक। तो ये आपके बन जाएंगे 200, 220 पिप्स। ये आपके 200 पिप्स, 20 पिप्स बन गए, जबकि हमने H4 के रूल के मुताबिक 50 से 80 पिप्स लेने थे और मार्केट से निकल जाना था। तो ये जोन इतनी अच्छी है हमारी कि इसने तो प्रॉफिट हमें 50 पिप्स तो दे ही देने थे, 10 15 20 25 30 मिनट में, तो हमारे लिए वो काफी होता। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई ना? क्लियर? एक दो दोस्त बता दें। मैसेज कर दें, मैसेज कर दें। इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल जोन जो है वो मार्क करना और उस पर एंट्री लेना क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो यहाँ पर ये जब क्लोजिंग हुई एंट्री 1, उसके बाद ये रीटेस्ट हुई एंट्री 2, फिर एक्सपेरिमेंट चला, एक्सपेरिमेंट के बाद मार्केट यहाँ पर आई, तो ये हमारी एंट्री 3, और मार्केट जो है वो निकल गई। ठीक हो गया? ये हमारी इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल आज जो है वो क्लियर हो गई। अच्छा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन करते हैं। किसी दोस्त का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो करे, फिर नहीं तो नेक्स्ट जो है इसके बाद जो सेशन शुरू करते हैं थोड़ी देर तक, अ, उसमें फिर हम चलते हैं अगले नेक्स्ट लेवल पर। तो क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे और पूछे दोस्त, जो भी है क्वेश्चन पूछेंगे तो मजा आएगा क्लास का ना, आपको समझने का, मुझे समझाने का। चुप ना रहा करें, क्वेश्चन पूछा करें जिस तरह का मर्जी हो, कोई इशू नहीं, हम सब दोस्त हैं यहाँ पे। जी इस्लाम भाई, आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी इस्लाम हेलो। भाई। जी जी, आ रही सर है आवाज आ रही है? आ रही। ठीक है सर, कह रहे थे ठीक ठाक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सर जैसे आपने न्यू क्लासेस में न्यू ज्वाइनिंग इसमें बताई है इंगल्फिन की 3 एंट्रियां, हम्म, पहले तो रीटेस्ट पे हो जाएं और दूसरी जब वो हमारे जोन में आ जाए अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करके तो उसमें हम एंटर हो जाएं, उसकी जो 95% तकरीबन एक्यूरेसी बन जाएगी। ठीक है। तो क्या जब अच्छा खासा साइड वे करके हमारे जोन में आए, हम वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट जगह एक्यूरेसी के हिसाब से निकाल लें, फिर मार्केट अगर दोबारा ऊपर चली जाए, अगर फिर से उसी जोन में आ जाए तो फिर हम उसमें जो है ना नॉर्मल एंट्री वगैरह ले लें, या अगर चाहें तो हम अच्छी खासी ले सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें फिर नॉर्मल एंट्री लेनी है आपको। इंगल्फिंग की जो भी जोन, ये भी आप सिंपल जोन पढ़ रहे हैं ना, सिंपल इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल सीख रहे हैं,
इसके हाँ हाँ बाद आगे भी हैं इसकी स्ट्रेटजीज, और जब ये जून फेल हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, और मार्केट हमारी जून में आने से पहले वापस मुड़ जाती है, उसका क्या है, वो क्यों हो जाती है वापस ऐसे, वो क्या स्ट्रक्चर जी बना जी होता है। तो जी हर जी जोन में जितने भी हम पढ़ेंगे, याद रखना है उसका एक ही तरीका है, हम हर जोन में रिस्पेक्ट लेते हैं 2 दफा, हम पिप्स लेते हैं 2 दफा, ठीक है। अच्छा पहली पहले दफा वो पहली दफा वो फ्रेश होती है जोन, उसमें जी आप बेधड़क इंटर हो सकते हैं अच्छी लॉट्स जी के साथ, और दूसरी दफा वो फिर रिस्की हो जाती है, डेंजरस हो जाती है, ठीक है। अच्छा लेकिन उसमें, दूसरी मर्तबा जब आए तो फिर उस पे हम नॉर्मल लें, अगर नहीं लें तो फिर और बेहतर रहेगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरी दफा वो डेंजरस हो जाती है, स्मॉल अकाउंट है तो एंट्री ना लें, अगर थोड़ा अकाउंट की इक्विटी बैलेंस अच्छा है तो फिर आप उसमें स्मॉल लॉट्स यूज कर लें। उसमें फिर हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंट्स या सीक्रेट्स जो ट्रिक्स रिवील हो रहे होते हैं, इनको आप ज़हन में रखा करें या लिख लिया करें। उसमें फिर हम जी ऐसे जी करते हैं कि मार्केट जब एक्सपेरिमेंट करके पहली दफा जून में आती है और H4 का टाइम फ्रेम है, और पहली दफा वो हमें 80 पिप्स से ज्यादा नहीं देती, H4 का टाइम जी फ्रेम है ना, उसको अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए। जी जी तो वो दूसरी दफा फिर हम फिर से इंटर होते हैं, दूसरी दफा वो प्रॉफिट फिर अच्छा देती है। अगर पहली दफा उसने अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, दूसरी दफा प्रॉफिट अच्छा नहीं देगी, उसमें ये हिंट हम यूज करते हैं, सही सर। ठीक है। अगर गुड पहली गुड। दफा ही उसने फुल प्रेशर के साथ H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक 100 150 पिप चला दी हैं, इसका मतलब इट्स चला जी। ओके। अब उसने अपनी पोटेंशियल दिखा दी है, ताकत दिखा दी है, अब दूसरी दफा वो कमजोर हो गई है, उसमें से करंट निकल गया है। सही। अगर पहली दफा उसने कम पिप्स दिए हैं, तो दूसरी दफा अभी तक उसमें ताकत बची हुई है, वो फिर से वही पोटेंशियल दिखाएगी। जी ठीक हो गया ना। ठीक है सर, गुड हो गया बस। मेहरबानी। अच्छा जी, इकराम भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे गल्फिंग जोन के लिए इसका साइज कितना होना चाहिए। ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है इकराम भाई। अगर आप H4 यूज कर रहे हैं तो वो 50 60 70 पिप्स की भी हो सकती है गोल्ड पर, और करेंसी पेयर पर 30 40 50 पिप्स की हो सकती है। और इसी तरह अगर H1 में काम कर रहे हैं तो गोल्ड पर ये 30 40 पिप्स की हो सकती है, जबकि करेंसी पेयर पर ये 30 पिप्स 35 पिप्स या 25 पिप्स की इस तरह हो सकती है। ये टाइम फ्रेम के मुताबिक होती है। टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा, डेली पे चला जाएगा, तो और ज्यादा जोन बड़ी हो जाएगी। तो वो मैंने बता दिया है आप लोगों को प्रिसाइज करने का तरीका, कि आप डेली की अगर जोन मार्क की हुई है, आप H4 में आके उसको प्रिसाइज कर लें, फिर उसको H1 में प्रिसाइज कर लें, आपके लिए जोन छोटी से छोटी होती जाएगी, और एंट्री लेना जो है वो आसान हो जाएगा, आपको एंट्री प्राइस जो है वो बेस्ट मिल जाएगा, बेस्ट पॉसिबल एंट्री प्राइस। देखें, मार्केट में कोई भी चीज शोर शॉर्ट नहीं होती, लेकिन एक बात मैं आपको चैलेंज से बता सकता हूँ, इंगल्फिंग थ्योरी सीखने के बाद मुकम्मल तौर पर आप मानेंगे इस बात को कि वाकई इसकी एक्यूरेसी जो है वो 98.77% है। ये जिसकी इन्वेंशन है उसने बताया है कि इसकी एक्यूरेसी 98.77% है, और हमने जितनी बैक टेस्टिंग की है हमने देखा है कि इतनी इसकी एक्यूरेसी निकलती है। आप में से कुछ दोस्त शुरू से मेरे साथ सिग्नल वाले ग्रुप में हैं, उन्होंने देखा है कि हम लोग डेली 100% भी एक्यूरेसी निकालते रहे हैं। लेकिन वो 100% जिसने इन्वेंशन किया इसलिए नहीं बताता कि 100% कुछ भी अपना मार्केट में नहीं होता ना, इसलिए उसने थोड़ा सा इसमें कम रखा है। वो आगे आने वाले लेक्चर में फिर मैं बताता जाऊंगा साथ साथ लेक्चर्स में कि इसकी एक्यूरेसी मजीद ज्यादा किस तरह बढ़ जाती है, कैसे अच्छी एक्यूरेसी हम इससे गेन कर सकते हैं। अभी तो मैंने ये बताया ना कि जब ये जून अपना रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने गल्फ कर लिया, जून से बाहर ब्रेक हो गई, पहली एंट्री हमने यहाँ पे ली, दूसरी रीटेस्ट पे ले ली, और जब एक्सपेरिमेंट करके मार्केट हमारी जून में आई, फिर हम वहां पर इंटर हुए, बेशक मैनुअली इंटर हुए, बेशक हमने लिमिट सेट की हुई थी, ठीक है ना। ये हमारी स्ट्रॉन्ग जोन थी क्योंकि अच्छा एक्सपेरिमेंट करके आई है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट में आप कंफर्मेशन ढूंढेंगे कि अगर वो वाली कंफर्मेशन करके आई है, आगे हम पढ़ेंगे, वो वाली कंफर्मेशन मार्केट करके आई है आपकी जोन में, फिर तो आप बेधड़क आंखें बंद करके इंटर हो जाएं, कोई इशू नहीं है, आपको पिप्स मिलने ही मिलने हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक हो गया ना। अच्छा, इकराम भाई हैंड रेज कर रहे हैं जी, जी इकराम भाई कर लें अपने आप को अनम्यूट, 2 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई, ये जो कम इक्विटी वाले जो ट्रेडर होते हैं हमारे जैसे, मतलब जी। 100 200 डॉलर वाले, उनके अच्छा, लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? H1 और H4 H1 और H4? अच्छा, ये तो बेस्ट। एनालाइज के लिए भी H4 ठीक है, एंट्री के लिए H1? स्कैल्पिंग में सबसे अच्छा है H4, ठीक है।
अच्छा और उसके ठीक। साथ जब मैच करके H1 को बैक टेस्टिंग की है तो उसका भी सेम रिजल्ट ही निकला है तकरीबन। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। लेकिन आपने H4 और H1 की जो जून है जो 40-50 पिप्स के बीच में होती है, उसमें छोटे टाइम फ्रेम में उसको फिल्टर करके किस तरह इंटर होना है वो मैं आगे बताता जाऊंगा। हाँ जी हाँ जी, वो अगला सवाल मेरा वही था, पर आपने ना बता दिया, बस हाँ, ठीक है वो आगे इंशाल्लाह। आगे आता जाएगा इंशाल्लाह। ये आपके लिए जी। इसको इस तरह पॉसिबल कर देना है कि आप सोचेंगे कि यार जब मैं जोन में इंटर होता हूँ या जिधर मैंने जोन लगाई है मार्केट वहां से क्यों भागती है, पहले क्यों सोई रहती है। माशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। अच्छा जी, अभी आज 5-7 मिनट की ब्रेक करेंगे तो उसके बाद फिर ज्वाइन हो जाते हैं। अभी 8:20 हुए हैं तो इंशाल्लाह 8:26 8:27 पर हम फिर से, आपने इसी लिंक से ज्वाइन हो जाना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है उस सेशन में दोबारा मिलते हैं।